ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद से शोक की लहर है। रईसी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। रईसी के अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ दिखी। इस दौरान ईरान की जनता ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार के बाद अब ईरान एक बार फिर से एक्शन की तैयारी में है। ईरान और रूस ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इजराइल में बड़ी तबाही मच सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान पर काम करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को कमान सौंपी गई है। ईरान में जैसे ही राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार हुआ, उधर ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरानी प्रॉक्सी अभी तक रईसी की मौत को साजिश मान रहे हैं और इस वजह से वो इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। इस बीच इस मामले में रूस का साथ मिलने से इजराइल के लिए हालात और खतरनाक हो गए हैं। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें 30 लाख लोग शामिल हुए। 68 देशों के नेता भी रईसी के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी गुटों के कमांडर भी शामिल थे। जिस वक्त रईसी को अंतिम विदाई दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त हूती विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ हमले किए, जिससे इजराइल दहल गया। लेकिन ये तो इजराइल के खिलाफ हमले की बस शुरुआत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के खिलाफ बड़े हमले के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि रईसी की मौत का बदला इजराइल से लिया जाएगा, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुट रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को हादसा नहीं बल्कि साजिश मान रहे हैं और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी के साथ ईरानी प्रॉक्सी के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, जिसमें इजराइल को तबाह करने के फाइनल ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग में रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजराइल पर खतरनाक हमले का प्लान बनाया गया है। इजराइल पर पहला हमला कताइब हिजबुल्लाह ने इराक से किया। क्रूज मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया गया। इजरायली शहरों पर भी रॉकेट दागे गए। इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें कुछ मिनटों में ही दाग दी गईं। इससे इजराइल जल उठा। अभी भी ईरानी प्रॉक्सी के हमले जारी हैं और ये हमले इजराइल को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के इन बढ़ते हमलों के पीछे रूस से मिला समर्थन भी है। एक दिन पहले बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। वहां पुतिन से मुलाकात की और इस दौरान अरब में हो रहे खौफनाक हालात पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बहरीन ने रूस से अरब में स्थिति को काबू करने के लिए मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि रूस भी इसके लिए तैयार हो गया है। रूस ने वैसे भी ईरान को रईसी की मौत के बाद समर्थन देते हुए कहा है कि रईसी रूस के सच्चे दोस्त थे और रूस इस समय ईरान के साथ है। मतलब साफ है, रूस इस इलाके में ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है और ऐसा माना जाना चाहिए कि रूस इजराइल के खिलाफ हमले में भी मदद कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।